मौनी अमावस्या पे इतनी ज़्यादा भीड़ के बाद फाइनली 8 घंटों के बाद हमें स्नान करने को मिला। Hey guys, welcome back to मिश्रा जी's दुनिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो पिछले 8 घंटों से हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं स्नान का, और भगदड़ होने के बाद सारी बोट को कैंसिल कर दिया गया था कि अब कोई भी स्नान नहीं होगा, आप लोग यहाँ से चले जाएं। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर भी लोग अपने अंदर एक उम्मीद लेकर बैठे हैं कि नहीं, स्नान करने को तो मिले। तो बस हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए कि हम लोग कैसे संगम पहुँचे और सरस्वती घाट तक कैसे आए भीड़ से। और अभी यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आप देख सकते हैं कि लोग वहीं पे नहाने लगे थे घाट। तुम्हें भी जाना है? क्यों? तुम बताओगे पहले गर्ल हो कि बॉय, तभी जाने दूंगी तुम्हें जहाज पे। कहाँ जाओगे? और ये बच्चा इतना क्यूट सा था ना, इसकी वॉइस इतनी प्यारी थी, कह रहा था कि मैं पिताजी के साथ जाऊंगा नहाने। और ये राजस्थान से आया था। इधर देखो। लड़की का लड़का है। बताओ, लड़कियों की लड़का? लड़की का लड़का दोनों हो? लड़कियों की लड़का बताओ। ये है लड़की का तेरा। देखो तुम कितने क्यूट लग रहे, देखो इधर। लड़कियों की लड़का है बताओ। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। बिस्किट दूंगी, बिस्किट। बोलूंगा ना तो बोलो ना, जल्दी बोलो। लड़की का लड़का। बोट पे बैठाऊंगी तुमको। मेरे को? हाँ जल्दी बताओ, लड़कियों की लड़का। इधर देखो, बोलो हाय गाइस। बोलो हाय, बोलो हाय गाइस। बोलो हाय गाइस, हेलो। स्माइल करो, दांत दिखा के स्माइल करो। ई सो मैं होने लगी थी बोर, तो फिर मैंने इस बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम पास किया, काफ़ी देर, काफ़ी इससे बातें की। और इसको यही नहीं पता था कि लड़का है कि लड़की। और सामने देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है और एक भी बोट्स नहीं चल रही हैं। सारी बोट को कैंसिल कर दिया गया था कि थोड़ा सा नॉर्मल होगा, भगदड़ शांत होगा तब, और संगम पे स्टार्ट होगा बोटिंग, तभी यहाँ पे स्टार्ट होगा। फिर जाके 9:30 के 10 बजे धीरे धीरे बोट स्टार्ट हुई। और हम लोग कब से अपने नंबर का वेट कर रहे थे, बट यहाँ पे आके देखे तो कोई नंबर कुछ भी नहीं, टोकन सब लेके चले आ रहे थे और फिर नहा रहे थे। फिर हमने पापा को बोला कि पापा आप नीचे आओ, टोकन वगैरह का कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे भैया ने पहले बात किया था, फिर पता नहीं क्या हो गया कि नंबर मतलब हट गया और कुछ वीवीआईपी आ गए थे जो अपना नंबर लगवा लिए थे। फिर जितने पहले लगाए थे उनका नंबर फिर बाद में हो गया, फिर से स्टार्टिंग हो गया उनका। फिर हम लोग आके यहीं पे बैठ गए। इतनी तेज़ धूप थी, सुबह से बिना खाए पिए एकदम थकावट हो गया था यार। और एक तो भूख भी लग गई थी बहुत तेज़, रात में कुछ अच्छे से खाए नहीं थे, फिर रात उसके पहले का भी इतना कुछ खाया नहीं था। फिर इतनी भूख बढ़ गई थी, ये हो रहा था कि कितनी जल्दी नहा के फिर कुछ खाए पिए जाए। और देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है, किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा था। और 9-10 बजे तक यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि एक भगदड़ जैसा हो गया था और कोई मान ही नहीं रहा था। सब जल्दी जल्दी पड़े थे नहाने के लिए, और कुछ लोग तो चले गए थे बिना नहाए ही, ऐसे ही घाट पे बैठ के थोड़े से पानी से नहा के वो चले गए थे। आप देख सकते कितने लोग परेशान हैं। और फिर 10 के 10:30 बजे धीरे धीरे बोट स्टार्ट हुई। और यहाँ पे आर्मी आज नहीं चल रही थी, भीड़ की वजह से सारी जो लोकल बोट्स होती हैं वो चल रही थी, और वो भी आर्मी वाले हायर करके उनको ला रहे थे, फिर वो वाली बोट चल रही थी। और आज वो लोग तो पैसे भी लिए, ऐसे तो फ्री रहता है आर्मी वालों के लिए, बट आज उन्होंने पर पर्सन 300 चार्जेस भी लिए अपने। और ये देखिए यहाँ पे एक बाबा जी आ गए, इनको जाके संगम में नहाना चाहिए था, ये आर्मी कैंपेजन में आके नहा रहे हैं। और इतने ज़्यादा मतलब यहाँ पे पब्लिक है, फिर ये लोग भी आके नहा रहे हैं।
तो ये तो फिर मैंने बोला भैया से ये तो गलत है। और देख सकते हैं मतलब एक के ऊपर एक सब चढ़े जा रहे, कोई किसी की बात ही नहीं सुन रहा था। फिर हम लोग एकदम परेशान हो गए थे सब। वो आर्मी वाले भी क्या करें, कितना लोगों को समझाएं। फिर हमने भैया को बताया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है। फिर भैया ने पापा को कॉल किया तो वहाँ पे एक कैप्टन सर थे, वो सबको भेज रहे थे बारी बारी से। फिर उनसे मैंने बात करवाया भैया की, तो फिर वो बोले कि आपको पहले बताना चाहिए था। फिर उन्होंने अरेंज कराया, हम लोग को नहलाया, मतलब भेजा बोट से बिना टोकन के। टोकन तो उन्होंने लिया ही नहीं था। और अब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। एक बोट को 4 लोग चला रहे थे, बट यहाँ पे 3 ही थे। एक जो है कि चालाकी करके भाग गया। और आप सामने जो घाट देख रहे हैं, लास्ट में लोग थक के फिर वहाँ पे स्नान करने लगे। बट हम लोगों ने कहा कि सोचा कि नहीं, अब हम आए हैं तो स्नान तो संगम में ही करेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे। फिर फाइनली हम लोग का नंबर आ गया गाइस। अगर पता होता है तो भैया से पहले ही बात करा दिए होते, बट हमने ये गलती कर दिया, पहले बात करा देना चाहिए था। तो हम लोग सुबह ही नहा लिए होते। और यहाँ पे फिर इतना अच्छा लग रहा था, सारे पूरे संगम में एकदम बोट चल रहे थे। जैसे यहाँ पे बोट्स की ट्रैफिक हो गई है, रास्ते पे अलग ट्रैफिक है, भीड़ की अलग ट्रैफिक है, और यहाँ पे बोट्स की अलग ट्रैफिक है। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। और ये जो बालू इसमें से उसमें रखे ना बोट में, इनको हटवाया जा रहा था कि जो बालू वाली बोट्स चल रही हैं वो कृपया करके बाहर निकल जाए। तो यही यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी। और इस बोट पे बैठ के पूरा अरेल का संगम का नज़ारा इतना अच्छा लग रहा था। एकदम लोग छोटे छोटे से दिख रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लिटरली बता रही हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मौनी अमावस्या पे इतनी भीड़ होगी। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ मौनी अमावस्या पे स्नान करने। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि स्नान करने को मिलेगा, वो भी इतनी भीड़ में जाएंगे हम लोग। भीड़ में तो कभी मैं कहीं गई ही नहीं हूँ। और एकदम मतलब अजीब सा घबराहट सा होने लगा था। मैं सोच रही थी, इतनी दया आ रही थी लोगों पे कि हम लोग का ये हाल हो गया इतनी कम भीड़ में, तो जो लोग इतनी भीड़ में चल रहे हैं, दूर दूर से आए हैं, उनकी क्या हालत हुई होगी यार। और आप देख सकते हैं इधर अखाड़े वालों का VIP घाट जो है वो पूरा खाली है। और इन सब के बाद जितने भी 13 अखाड़े हैं उनका जो आज शाही स्नान था वो कैंसिल कर दिया गया था भगदड़ की वजह से। बट लास्ट में पता चला कि नहीं, वो लोग भी नहाएंगे 12 बजे के बाद। फिर उन लोग का भी स्नान स्टार्ट किया गया। और यहाँ पे जो आर्मी वाले थे हायर करके ला रहे थे बोट, उस बोट में ओवरलोड तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैक्सिमम 10 से 12 लोग तो बैठ ही रहे थे, क्योंकि वो बोट भी बड़ी थी। और जो बड़ी बड़ी बोट थी तो उसमें तो 40-40 लोग बैठ रहे थे। हम लोग के साथ एक अंकल आंटी और उनके लड़के भी आए थे, तो उनको तो हम लोग ने पहले ही भेज दिया था, क्योंकि 4 लोग को वो बोल रहे थे, तो 3 लोग वो लोग थे और एक बोट। फिर एक लोग का तो पूरा खाली जगह गया, बट फिर हम लोग दूसरे बोट में गए। वो लोग शायद नहा के चले भी गए थे, फिर हम लोग बाद में गए। और देख सकते हैं आप पास से कितनी ज़्यादा भीड़ है। इस भीड़ को देख के तो समझ में आ सकता है कि भगदड़ होना तो लाजमी ही है, कि भगदड़ तो हो ही जाएगा जब इतनी पब्लिक है। और जबकि सारा मैनेजमेंट सही था, लेकिन लोगों को इतनी जल्दी थी नहाने की कि क्या बताएं। लेकिन काफ़ी लोगों की डेथ हुई, कितने लोग को चोट लगी। बहुत मतलब सुन के ये हुआ कि ये तो नहीं होना चाहिए था। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी, सब कुछ अच्छे से हो रहा था, लेकिन फिर भी लोगों की वजह से। लेकिन लोग अपने ऊपर ये जिम्मा नहीं लेंगे, वो पुलिस पे ही थोप रहे हैं सब कुछ। और भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि सिविलियन भी आने लगे थे यहाँ पे। फिर उनको अलग टोकन देने के लिए एक छोटा सा मतलब बनाए थे वो लोग, उसमें उन लोग को टोकन दिया जा रहा था
कि किसी तरह यहाँ से सिर्फ लोगों को, जनता को हटाओ, क्योंकि पैसा ही देना है तो सिविलियन भी देंगे, आर्मी वाले भी देंगे। तो फिर दोनों को स्टार्ट किया गया स्टार्टिंग में, बट मना कर रहे थे कि सिविलियन अलाउ नहीं है, लेकिन बाद में कुछ सिविलियन भी आ गए थे तो फिर उनको भी जाने दिया गया। और उनसे शायद ज़्यादा कुछ 500 ले रहे थे पर पर्सन, बट आर्मी वालों से 300 ले रहे थे। और यहाँ पे साइबेरियन बर्ड्स इतने प्यारे लग रहे थे ना, बहुत ही अच्छा व्यू था ये। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, येलो येलो तंबू टाइप का, वो सिविलियन के चेंजिंग रूम है। आर्मी के अलग थे। उस दिन हम लोग आए थे तो सिर्फ 2 ही था चेंजिंग रूम, क्योंकि भीड़ कम थी। तो बट फिर आज देखा हम लोगों ने तो 5 थी। और चेंजिंग रूम तो मैंने देखा घाट पे भी था, वो दूर से ही दिख रहा था कि चेंजिंग रूम इतनी ज़्यादा बनी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं था इस बार। लेकिन ये था कि भीड़ है तो अब लाइन तो कोई लगाएगा नहीं, तो सब लोग ऐसे ही चेंज कर रहे थे। बट ये देखिए आपको 2 जो बड़े बड़े दिखे ना सामने दिख रहे हैं, वो आर्मी का चेंजिंग रूम है। और यहाँ पे एक एक बोट लगी थी। और फिर भी हम लोग यहाँ पे सोचो आके भी कम से कम 10 मिनट वेट किए थे कि जितनी बोट्स आई हैं उनके जो लोग हैं वो नहा लें, फिर आप लोग अंदर घुसे। और यहाँ पे टाइम दिया गया था कि आपको सिर्फ 15 मिनट दिया जा रहा है, आपको उतने में सब कुछ करना है, नहीं तो फिर बोट चली जाएंगी। फिर भी जितने हम लोग के बोट थे उसमें जितने लोग थे वो जल्दी ही नहाए। और यहाँ पे मैं दीदी तो पहले ही घुस के नहा ली थी, फिर मम्मी और मौसी, पापा और ये सामने जो अंकल थे वो लोग फिर नहा रहे थे। फिर मैं जल्दी जल्दी आई यहाँ पे स्नान की, और इतना पानी ठंडा था ना कि मेरे से तो घुसा ही नहीं जा रहा था अंदर पानी में। और यहाँ पे सीढ़ी भी लगी थी। फिर सब लोग तो नहा लिए, फिर मैं सोची मैं वीडियो कैसे बनाऊँ, मुझे एक मेमोरी तो रखनी थी यहाँ पे आज स्नान का। फिर एक जवान थे, उनको मैंने बोला कि सर थोड़ा सा प्लीज़ वीडियो बना दीजिए, तो वो बोले कि अच्छा ठीक है बना देता हूँ। फिर वो बनाए मेरा वीडियो। और यहाँ पे सारा हेलीकॉप्टर से रिकॉर्डिंग हो रहा था ऊपर से। भगदड़ के बाद काफ़ी मतलब देर तक ही ऐसे हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, सब कुछ शायद ऊपर से सारा देखा जा रहा था। और ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये अरेल साइड की भीड़ है। मुझे तो ऐसा लगा कि अरेल साइड ज़्यादा ही कुछ लोग आराम से नहा रहे थे, उधर कोई भगदड़ नहीं हुई थी। संगम साइड ही ज़्यादा भीड़ हुई थी। देख सकते हो आप कितने छोटे छोटे से लोग दिख रहे हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ है। पर मैंने सोचा है कि एक दिन ऐसे मतलब बिना स्नान के पर्व के दिन आके नहाएंगे, ताकि कुछ देर आराम से नहाएं, क्योंकि यहाँ पे ये बोट रहती है ना, फिर जाना रहता है, आराम से नहा नहीं पाते हम लोग, जल्दी जल्दी करने लगते हैं ये लोग। और आप अगर बोट से स्नान करना चाहते हैं, अगर आपको यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं आर्मी एरिया में बोट, तो आप बोट क्लब जाके वहाँ से बोट करके आप नहा सकते हैं। वहाँ पे जितने भी पैसे लगे आप दे के नहा सकते हैं। और ये जो स्टार्टिंग में लड़का था ना, ये उसका भाई, ये भी इतना क्यूट था। और इसको मेरे स्लीपर से पता नहीं क्या था, इतना मगन होके खेल रहा था उससे। और यहाँ पे स्नान करने के आने के बाद इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी, और मतलब पता नहीं कि मेरा मन अजीब सा होने लगा था नहाने के बाद, इतना गर्मी जैसा क्या ही बताऊँ क्या लग रहा था। फिर मम्मी पापा ने इडली खाया, सब खाए इडली, बट मैं नहीं खाई। मैं थोड़ा सा बस पानी पी, ये हो रहा था कि कितनी जल्दी मैं घर पहुंच जाऊं, एकदम वोमिटिंग जैसा लग रहा था। और यहाँ पे भी मैं नॉर्मल दिख रही हूँ, बट इसके पहले मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही थी ना, एकदम क्या बताऊँ, गर्मी से। एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं था, खाली पेट, इसलिए बहुत अजीब लग रहा था। और यहाँ पे पूरी पार्किंग बना दिया गया था, और मनकामेश्वर मंदिर का जो गेट था वो सब भी बंद कर दिए थे। और यहाँ पे पुलिस लगी थी, क्योंकि ये सारे जो नॉर्मल पब्लिक है ना वो चले आ रहे थे। जो कुछ भी था ठीक था, बट हम लोग को ये खुशी हुआ कि हम लोग 12 बजे से पहले स्नान कर लिए थे। और ये था कि मतलब 12 बजे के बाद स्नान ना हो। और यहाँ पे देख सकते हैं वो जो VVIP गेस्ट आए थे ना, यहाँ पे आर्मी में ऑफिसर आए थे, वो जा रहे हैं उनकी गाड़ी।
और यहाँ पे इतनी मतलब लोगों को देख क्या बताऊँ, फालतू यहाँ पे भीड़ कम करने के लिए लोगों को भेजा जा रहा था, फिर एकदम अंदर जाने के बाद लोगों को वापस कर दे रहे थे कि नहीं यहाँ पे सबको अलाउ नहीं है। और पुलिस भी क्या करे, भीड़ को कम करने के लिए इधर उधर तो करना ही पड़ेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ डिवाइडर पे जितने भी प्लांट लगे थे सबको वो लोग चढ़ के एकदम पूरा तोड़ दे तहस नहस हो गया सारा प्लांट। और यहाँ हम लोग सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर ही हम लोग को चलना पड़ा था। और यहाँ देख सकते हैं इतना भीड़ है। हम लोग होटल जा रहे थे पैदल और बाइक जा रही थी यहाँ से, ऐसा नहीं कि बाइक नहीं जा रही है, बाइक चालू था, देख सकते हैं आप बाइक जा रही है। और भीड़ बहुत ज़्यादा था यार। और पता नहीं लोग छोटे बच्चों को क्यों लाए थे, वो बच्चे इतने परेशान दिख रहे थे ना। यहाँ हम फाइनली हम लोग होटल आ गए और मम्मी पापा और मौसी ने तो खाना खाया, बट मेरे से खाना खाया नहीं गया। मैं थोड़ा सा मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया, मुझे ये हो रहा था कि मैं कितनी जल्दी घर चली जाऊँ। फिर पापा ने हम लोग को एक एक करके सबको बाइक से घर छोड़ा 3 बार। फिर यहाँ पे पापा ने राउंड लगाया, एक एक करके सबको छोड़ा। और देख सकते हैं आप इतनी भीड़ थी पूरी, मतलब कंपनी गार्डन ओपन था, यूनिवर्सिटी ओपन थी और भारद्वाज पार्क ओपन था। पता नहीं उसमें से लोग कैसे निकल रहे थे, घुस रहे थे, मतलब समझ में नहीं आता कि लोगों को कहाँ से कैसे डाइवर्ट कर रही है पुलिस। लोग पागल हुए हैं पड़े हैं कि किधर से संगम का रास्ता है, किसी को स्टेशन जाना है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कैसे क्या कर रहे हैं यार ये लोग। बट बहुत लोगों को देख के लग रहा था कि ये थक गए हैं। ये देखिए आप कैसे कंपनी गार्डन से लोग निकल रहे, मतलब सोचिए सिविल लाइन से कंपनी गार्डन लोगों को भेज रहे हैं कि ताकि वो लोग वहाँ पे थोड़ा घूमें गोल गोल, फिर यहाँ पे भीड़ कम हो तो फिर इन लोग को भेजा जाए उधर। तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। आई होप आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड स्टे कनेक्टेड।